स्वागत है आपका न्यूज 360 में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यानी बेहोशी के चिकित्सक डॉक्टर यूएस मधुक, डॉक्टर उमा शंकर मधुक मुखातिब हो रहे हैं। आज हम विशेष रूप से कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न होने वाले समस्याओं के संदर्भ में और कोरोना वायरस का जो प्रभाव है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के लिए इसमें क्या भूमिका है और किस तरह से उनका वर्क फंक्शन होता है, इस विषय में बातचीत करेंगे। डॉक्टर यूएस मधुक से मुखातिब हो रहे हैं जो जिला सुपौल, मधेपुरा और छपरा में सिविल सर्जन के पद पर सेवा दे चुके हैं और हाल ही में इन तमाम पदों से सेवानिवृत्त होकर के रिटायरमेंट के बाद जन सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सर, आप एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, आप बतलाएं कि कोरोना का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के लिए इसमें क्या भूमिका होती है? असल भूमिका, अगर मरीज सीरियस हो गया तो एनेस्थेटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। एनेस्थेटिस्ट का रोल वहाँ जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जब होने लगता है, जिसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन डाउन होने लगता है, हम उस समय सिलेंडर से यहाँ पर इस लेवल सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हैं, किंतु ऑक्सीजन से सिलेंडर से देने पर ऑक्सीजन पूरा नहीं होता है, उसका सैचुरेशन 90 से नीचे ही आ जाता है, 85 होता है, 60 तक हो जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और वहाँ पर हमारे एनेस्थेटिस्ट लोग हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, हर आईसीयू में वहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा है और एनेस्थेटिस्ट ही ट्यूब डालता है और ट्यूब जब तक नहीं डलाएगा तब तक वेंटिलेटर से उसको कनेक्ट करना मुश्किल है। वेंटिलेटर जब कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है मशीन के द्वारा आपको उसमें मरीज को लेना नहीं है और मरीज मशीन से ही ऑक्सीजन ले रहा है और वह जीवित रहता है। जी, डॉक्टर यूएस मधुक जो कई नामी पदों पर आसीन रहे हैं, मधेपुरा, सुपौल और छपरा जिले में सिविल सर्जन के पद पर इन्होंने सेवा दिया है और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में रीजनल डायरेक्टर के भी पद पर इन्होंने सेवा दिया है। अनुभव के मामले में काफी तजुर्बा रखते हैं और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड में, खास करके सरकारी महकमे में, स्वास्थ्य विभाग में इनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो मौजूदा हालात कोरोना वायरस का संक्रमण का है। ऐसे में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोगों का बचाव कैसे हो और किस तरह से इस महामारी के ऊपर हम लोग नियंत्रण कायम करें, इसको लेकर के लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम या मुहिम चला रहे हैं। आइए डॉक्टर यूएस मधुक से जानते हैं कि जब शुरुआती दौर में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया था तो इनको क्या अनुभूति हुई, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं। क्या लगता था सर, जो क्या सूरत हाल थी उस समय? उसमें देखिए, ये चूंकि यह तो एकदम बिल्कुल नया बीमारी है, यह वायरस जो है एक तरह का एक नया वायरस है। इसके पहले हम लोग कभी किताब में कोई कहीं मेंशन नहीं था, ना हम उस वायरस के बारे में पढ़े। लेकिन जैसे जैसे इस बीमारी का लक्षण आने लगा, सब लोग जानने लगे कि इससे तरह तरह की रोग हो रहा है, जैसे माथा दर्द हो रहा है, बुखार हो जा रहा है और सांस लेने में कठिनाई हो जा रही है। तो उस जैसे जैसे लोगों का प्रॉब्लम होने लगा, वैसे वैसे उसका इलाज हम लोग खोजने लगे और धीरे धीरे यह पता चला कि यह एक वायरल डिजीज है, जो वायरस का अभी तक तो कोई इलाज तो है नहीं। एक्चुअली अभी जितने भी पहले से भी वायरस है यहाँ पर, लेकिन कोई वायरस का इलाज तो है जी। वो सब सिम्टोमेटिक है। धीरे धीरे उसको सिम्टम के अनुसार हम लोग दवाई देते हैं, जैसे कि माथा दर्द हो गया, बुखार हो गया तो उसमें पैरासीटामोल वगैरह देते हैं। उसी तरह से अब गले में खराश हो गया, गले में तकलीफ होने लगी, दर्द होने लगे,
तो गर्म पानी से कुली करने की बात करते थे हम लोग, करते ही हैं, अभी भी कर रहे हैं, है ना। तो उस तरह से करते करते उस तरह को लोगों को सम्मान करते हैं, और उसको सुरक्षा के लिए हम लोगों को चाहिए, जो अभी जो सरकार हम लोगों को निर्देश दिया है, चाहे हम लोग डॉक्टर के तरफ यही है कि भाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या सभी लोग मास्क का यूज़ करें, सभी लोग मास्क लगावें। कुछ लोग नहीं, बहुत लोग नहीं, ये सब नहीं, एकदम 100% मास्क लगावें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर करें, दूरी बना कर रखें। आप 3 फीट की दूरी कहता है, 3 फुट की दूरी बना कर रखें। लेकिन अभी भी आप रोड पर जाइएगा, अभी तो हम लोग घर में आपसे आपका इंटरव्यू आप ले रहे हैं, लेकिन आप बाहर रोड पर देखिए, तभी भी लोग ऐसे ही चल रहे हैं, बिना मास्क लगाए हुए चल रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, और यही लोग बीमार पड़ते हैं, जिसका इलाज हमारे हॉस्पिटल में होता है, और हमारे डॉक्टर बंधु लोग उसका इलाज करते हैं, इलाज करते हैं, खुद रोग से ग्रसित जाते हैं और मर जाते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टरों के बिहार में जितने मरने वालों की संख्या है डॉक्टर लोगों का, यहाँ के सोशल जितना मरीज है, उस सोशल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उससे 10% ज़्यादा है हमारे डॉक्टरों की मौत है ना। तो इस कंडीशन में भाई हम यही कहेंगे कि आप लोग सब आदमी कम से कम मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, हाथ धोइए, अपना गर्म पानी पीजिए। आपको और जितना सुझाव आपको सरकार बता चुकी है, हम लोग बता चुके हैं, उतना आप लोग कीजिए। डॉक्टर यूएस मधुक से जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीज का सांस लेने में जो तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है और फेफड़े पर ऐसा क्या असर होता है? डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके संबंध में हमको यही कहना है कि सांस की प्रक्रिया ऊपर से शुरू होकर नाक से शुरू होकर फेफड़ा तक का है, इतना दूरी तय करता है। लेकिन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका लंग्स, फेफड़ा जिसको कहते हैं। उसका इस कोरोना के काल में, कोरोना के चलते हमारा फेफड़ा जो है, चाहे ह्यूमन बींग का फेफड़ा जो है, वो खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाता है ना। आप उसमें निमोनिया हो जाता है, जहाँ हवा भरना चाहिए, आग निकलना चाहिए, उसमें पानी भर रहा है, उसमें बीमार टिश्यू भर गया, बीमार चीज भर गया। बीमारी के चलते जितने उसमें छोटे छोटे आप देखें फेफड़ा है, उसमें छोटा छिद्र बना हुआ हर फेफड़ा में, पूरा फेफड़ा स्पंजी होता है, और स्पंजी होने के चलते उसमें ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। लेकिन जब वो खुद बीमार हो जाता है तो यह प्रक्रिया उसका खत्म हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन उसमें जाता ही नहीं। अब पेशेंट को ऑक्सीजन के क्राइसिस होने लगता है, ऑक्सीजन खोजने लगता है कि ऑक्सीजन हमको मिले, और अंत में चल कर ऑक्सीजन की कमी जब हो जाएगी तो हार्ट को सप्लाई करेगा कम ऑक्सीजन, हार्ट को ऑक्सीजन कम सप्लाई होगा तो हार्ट बेचारा बंद हो जाएगा, और हार्ट जब बंद हो जाएगा तो आप खूब जानते हैं कि आदमी मर जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन मस्ट देना। देखिए उसमें अभी हम तो यहाँ इस लेवल में, खास करके सीवान के लेवल में, यहाँ हम ऑक्सीजन सिलेंडर से देते हैं। अगर सिलेंडर से सेचुरेशन हमारा 100% चला गया तब ठीक है, तब कोई बात नहीं है, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेचुरेशन अगर 100 से कम आ गया तो एकदम सीवान छोड़ देना है उस मरीज को, यहाँ से हायर सेंटर में जाना, उसको चाहे पटा जाए, चाहे गोरखपुर जाए, कहीं भी जाए, अपना जान बचाने के लिए। यहाँ ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर तब तक सिलेंडर लगावे, सिलेंडर से ऑक्सीजन मिले। एक मेथड और है जो आपको बता रहे हैं, एक मेथड उसको मुंह के बल पर लेटा दीजिए,
उसको बिछावन पर मुंह के बल उसको तकिया को यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ एक तो लगा दीजिए पैर के नजदीक, एक को लगा दीजिए नेक के नजदीक रखिए और मुंह के बल उसको सोने के लिए कहिए, मुंह के बल सोने के लिए कहिए, फिर ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन की कमी को दूर करेगा, है ना। यह मेथड अगर आपका फेल हो जाता है, इधर से भी फेल होता है, इस तरह से फेल होता है, तो यहाँ से रस कीजिए आप। ये थे डॉक्टर यूएस मधुक, डॉक्टर उमा शंकर मधुक जी, जो हमारे न्यूज 360 मीडिया से मुखातिब थे। कोरोना जैसी ग्लोबल पैंडेमिक जो इस समय पूरे विश्व में कहर बरपा रहा है, इसके विषय में होने वाले मानव शरीर पर क्या दुष्प्रभाव होता है, फेफड़ों में क्या रोग उत्पन्न होने लगता है और कौन कौन सा लंग्स का फंक्शन है जो बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, इस विषय में अपना मेडिकल ओपिनियन दे रहे थे।